वेलकम टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ बात करना चाहते हैं कि अभी आपने देखा कि एसएससी जेईई 2022 का जो आपका CBT 2 आपका जो मेन CBT 2 नहीं, उसमें आपका लिखित परीक्षा होती है और उसका रिजल्ट आया है। नंबर लोगों के मार्क्स आए हैं। बाकी रिजल्ट तो आ गया था, जिसको डिपार्टमेंट मिलना था वो आपको डिपार्टमेंट मिल भी गया है। तो हम आपके साथ ये चर्चा करने वाले हैं, ये बात करने वाले हैं कि आप भी क्योंकि आप एसएससी की तैयारी कर रहे होगे तो हमारी ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है। तो आपको क्या स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हो कि मुद्दा हमारा ये रहने वाला है कि मेंस में लोगों के इतने इतने अच्छे अच्छे मार्क्स हैं, 200 प्लस नंबर हैं, 220 230 नंबर तक ना आके आखिर क्या वजह है जो उनको डिपार्टमेंट फाइनल सिलेक्शन नहीं मिला। तो इस पर हम आप लोगों के साथ अवगत कराना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग देखोगे तो आपको एक मोटिवेशन क्या, एक हतोत्साहित हो जाओगे। क्या इतना नंबर कौन ला पाएगा, इतना नंबर लाने के बाद भी डिपार्टमेंट नहीं मिल रहा, आखिर क्या कारण है उनको डिपार्टमेंट नहीं मिला है। तो देखो भाई, होता क्या है कि कट ऑफ उनको नंबर ना मिलने के कारण हो सकते हैं, मतलब उनको डिपार्टमेंट ना मिलने के कारण क्या हो सकते हैं कि सबसे पहली बात कि हो सकता है कि डिप्लोमा कैंडिडेट हो। तो डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए केवल क्या था, केवल CPWD था। अगर आपके मार्क्स, आपको पता है कट ऑफ कितनी गई लगभग, जो आपकी अगर हम बात करें कि जो क्या कहते हैं कि CPWD की जो कट ऑफ गई थी लगभग 350 के आसपास है, ठीक है। तो अगर आपके मार्क्स 340 भी हैं या 330 भी हैं, ओवरऑल 326 भी हैं, डिप्लोमा कैंडिडेट आप हैं, तो आपको कोई डिपार्टमेंट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि BRO की कट ऑफ 307 के लगभग है। अब 307 कब मिलेगी, जब आपके पास डिप्लोमा हो प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो। तो अगर आप, और उसके बाद MES तक कब मिलेगा, जब आपके पास डिप्लोमा हो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो। तो यहाँ पे बीटेक वालों की तो बल्ले बल्ले होती है, उनको मान लो CPWD नहीं मिला, कोई बात नहीं। पर यहाँ पे क्या, ये जो डिप्लोमा का देखो, एक आंकड़ा अगर देखा जाए ना, तो 346 के लगभग, 347 के लगभग ये कट ऑफ गई है CPWD की। और उससे नीचे क्या 300 से लेकर के 307 से लेकर के क्या इसके बीच में बहुत सारे कैंडिडेट डिप्लोमा के होंगे, पर उनको कोई भी डिपार्टमेंट नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला, क्योंकि वो एलिजिबल किसके लिए हैं, केवल CPWD के लिए मिले हैं। तो एक कारण तो ये हो सकता है कि उनको नंबर मैक्सिमम आने के बाद भी ये ना मिलना, क्योंकि अगर आपके नंबर बहुत ज़्यादा हैं, बस CPWD से कम हैं, पर आपको MES BRO नहीं मिलेगा। मैं आप सभी डिप्लोमा भाइयों को बताना चाहता हूँ, डिप्लोमा कैंडिडेट को, कि आखिर नंबर इतने ज़्यादा होने के बाद भी सिलेक्शन ना होने के कारण क्या है। यही कारण है कि अगर आपको BRO MES तो ऐसे नहीं मिलेगा, और CPWD से अगर एक नंबर भी अगर आपका कम है तो आपको CPWD नहीं मिलेगा। तो आप सभी लोग को मैं बता देना चाहता हूँ कि एक पहला रीज़न तो यही है कि उनका ना होने के कारण। दूसरी बात क्या है कि आपके मेंस में तो काफ़ी अच्छे नंबर ले आए, आपने मेंस में तैयारी की। जैसे लोग कहते थे कि भाई बस प्री में जस्ट क्वालिफाई हो जाओ, मेंस में नंबर ले आओगे, हो जाएगा। अब ये जो लोग कहते थे, अब वो भी सिलसिला टूट चुका है, क्योंकि लोगों के मेंस में अच्छे मार्क्स हैं, लगभग 200 प्लस नंबर हैं, पर प्री में वो जस्ट कट ऑफ को क्वालिफाई किए हैं। मतलब जो आपकी कट ऑफ होती है, अगर कट ऑफ 106 है तो उनका नंबर 107 है, जस्ट कट ऑफ को क्वालिफाई किए हैं, पर मेंस में उनका अच्छा नंबर है। तो मेंस में अगर आप कितना भी अच्छा लेकर आओगे, 200 नंबर लेकर आओगे, 300 नंबर ये, और ओवरऑल अगर डिप्लोमा कैंडिडेट कोई है, अगर आप डिप्लोमा कोई विद्यार्थी है, अगर वो 200 नंबर मेंस में लेके आता है, 200 बहुत नंबर होता है अपने आप में, प्लस आपका 107 नंबर अगर कट ऑफ उसकी है तो 307 नंबर होता है, वो BRO की कट ऑफ को ही क्वालिफाई कर पाएगा। मेंस में 200 नंबर है, अगर आप 236 भी लेके आते हो, मेरे पास भाइयों ने, बहुत से लोगों ने मेरे पास सेंड किया अपने रिजल्ट को दिखाया, मैंने उन रिजल्ट को देखा। तो मैंने सोचा इस मैटर पर मैं एक वीडियो आपसे बना देता हूँ, ताकि जो लोग तैयारी कर रहे हो उनके अंदर एक जज्बा, एक जुनून हो यार कि इतना नंबर तो लाना ही पड़ेगा, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं होने वाला है। क्योंकि प्री में आपको भाई साहब, प्री में भी अच्छा नंबर लाना होगा, और साथ साथ में आपको मेंस में भी अच्छा नंबर लेकर आना होगा, तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है। प्री में कम से कम भी आपका, जो अभी आपने देखा होगा टेलीग्राम पे जो AIR रैंक 1 दिखा रहे हैं, मोहित यादव करके कोई हैं, और एक आपके जो भी हैं, तो उनका नंबर लगभग 156 है, प्री के अंदर है, और लगभग 246 236 नंबर उनका मेंस में है। तो कम से कम प्री में भी आपके अच्छे मार्क्स होना चाहिए। जस्ट क्वालिफाई अगर आप होगे प्री में, तब भी आपके लिए नैया डगमगा जाएगी, तब भी आप क्वालिफाइड होने के बाद भी नहीं सिलेक्शन पाओगे। तो अगर आपका SSC JEE टारगेट है, तो आपको प्री में भी कम से कम 150 प्लस का टारगेट होना चाहिए। टारगेट तो इतना होना ही चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूँ आप इतना लेकर आओ, टारगेट इतना होना चाहिए। और 200 नंबर आपका, कम से कम 200 नंबर मेंस में आना चाहिए, मतलब आना चाहिए। तो इससे ज़्यादा जाएगा उतना अधिक फ़ायदा है। लगभग जब आपका 350 प्लस बनेगा, तब जा करके आप CPWD पाओगे। 350 प्लस मतलब समझ रहे हो ना,
इतना नंबर लाना अपने आप बहुत बड़ी बात है, पर भाई ये सब करना पड़ेगा क्योंकि नंबर लोगों के आ रहे हैं इतना नंबर, 411 नंबर, 417 नंबर, ये नंबर कैसे आ रहे हैं? तो आपको भी नंबर लाना पड़ेगा, तभी आपका एसएससी जेईई में सिलेक्शन होने वाला है, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं होगा भाई साहब। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अभी तक क्या होता था कि आप प्री में जस्ट क्वालिफाई हो जाते थे, लोग कहते थे आप प्री में जस्ट क्वालिफाई हो जाओ, मेंस में आपका नंबर आएगा, हो जाएगा। पर आपका इसने आपने जो रिजल्ट आपके सामने जो इस बार का रिजल्ट है 2022 का, वो साफ साफ कह रहा है कि आप में प्री के नंबर कितने भी हों पर आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो सकता। सॉरी, अगर प्री नंबर कितने कम होंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि प्री में बहुत लोग कम जस्ट क्वालिफाइड थे और मेंस में उन्होंने अच्छी मेहनत की, उनका नंबर अच्छा आया, सपोज उन्होंने 250 भी ले आए या 200 मतलब 250 भी ले आए तो 350 है। कट ऑफ से अगर थोड़ा नीचे हो जाते हैं 1 नंबर 2 नंबर, उनको सीपीडब्ल्यूडी नहीं मिलने वाला है। खासकर डिप्लोमा कैंडिडेट, खासकर मैं कह रहा हूँ, बीटेक वाले भाई नहीं, खासकर जो डिप्लोमा कैंडिडेट है उनको इस बात को समझना है, उनको इस बात को तवज्जो देना है कि अगर हमको एसएससी जेईई में सीपीडब्ल्यूडी अगर लेना है तो किस हिसाब से तैयारी करनी है। ज़रा गौर करो, फिक्र करो यार, अपने आप को सोचो कैसे कहाँ पे काम करना है क्या नहीं करना, उसके बाद तैयारी में लगो। 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन तैयारी नहीं होगी कोई बात नहीं है, पर जो तैयारी आपकी सॉलिड हो वो आपकी इस बेस पर होनी चाहिए कि एटलीस्ट कम से कम आपके 400 नंबर होने चाहिए। आप करोगे सर इतना नंबर कैसे आएगा, लाना पड़ेगा इतना नंबर, तब आपका सिलेक्शन होने वाला है। ये 400 नंबर मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ। अगर मैं 350 कहूँगा ना तो आपके नंबर 330 आएंगे, 320 आएंगे, ये रियलिटी फैक्ट है, चेकअप है। पर अगर आप 400 में नंबर आपको कहूँगा तो आप 380 नंबर लेकर आओगे, 370 नंबर लेकर आओगे। तो इस बात को ध्यान में रखो और तैयारी करते समय इस बात को ज़रूर याद ध्यान रखो कि अगर हम खासकर डिप्लोमा, मैं बार बार खासकर डिप्लोमा इसलिए कह रहा हूँ कि डिप्लोमा वाले के साथ ही खेल होता है, क्योंकि एमईएस बीआरओ आपको नहीं मिलने वाला है। बस हो सकता है इस बार सीपीडब्ल्यूडी और सीडब्ल्यूसी आपके सामने हो जाएगी, पर एमईएस बीआरओ आपके हाथ में नहीं होगा। फिर भी 2 साल का इसमें सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास में, तभी आप लोग इसके एलिजिबल होंगे। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि जो जस्ट अभी 2022 में मेरे पास 2023 अभी चल रहा है, 2022 में मेरे पास एक कॉल आई थी, अभी मतलब इसी साल कॉल आई थी कि सर मेरा अभी मतलब क्वालिफाई हुआ हूँ मैं, मेरा मेंस अभी मतलब सॉरी मैं अभी पास आउट होकर निकला हूँ, मेरे पास 1 साल अभी नहीं हुआ मुझे और मेरा जस्ट क्वालिफाइड मतलब मेरा प्री भी हो गया, मेंस भी हो गया और मेरा बीआरओ में मतलब नाम आ गया है। तो अब वो चाह कर भी कहीं से नहीं बना सकता एक क्या कहते हैं कि क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। 2 साल का इसमें सर्टिफिकेट कहाँ से लेकर आएगा, किस डेट को दिखाएगा वो? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अभी 2022 में अगर पास आउट होके आओगे तो आपके सामने बहुत बड़ा मुद्दा है। इस बात को समझना होगा कि एसएससी जेईई प्री में आपको नंबर ज़्यादा गेन करने हैं। उसके लिए आपको टेक्निकल के साथ साथ अपने रीजनिंग पोर्शन को भी मजबूत करना है। रीजनिंग में कम से कम 50, कम से कम 48, 47 नंबर आपको लाना होगा। जीएस जीके आपको काम करना होगा और अगर आप इसमें काम करोगे, मेहनत करोगे तो हो सकता है आपके नंबर 25 नंबर आ जाए, बहुत बड़ी नंबर है। खासकर आप टेक्निकल पे काम करिए ज़्यादा, टेक्निकल में कम से कम 80+ नंबर स्कोर करिए, टेक्निकल में ज़्यादा टेक्निकल में काम करिए। जीएस उतना मत ध्यान दीजिए, रीजनिंग में आप ध्यान दीजिए, जीएस में आप ध्यान दीजिए, मैं नहीं कर रहा हूँ जीएस मत ध्यान दीजिए, जीएस पे भी आपको ध्यान देना है, पर आपको जीएस पे उतना ही ध्यान देना है जितना आप काम चला सकें। आप बहुत ज़्यादा इस पर ज़्यादा जोर मत दीजिए कि हाँ आप 4 घंटा 5 घंटा जीएस पे दे रहे हैं, तब भी आपका नहीं होने वाला। एक बार बता दूं मैं, जीएस में बहुत से लोग 4 से 5 घंटा देंगे, पर आपको डेली 2 घंटे जरूर देना है। 2 घंटे देना है, पेपर के पैटर्न को देखना है, किस तरीके से आपका एसएससी जेईई में जीएस के क्वेश्चन आ रहे हैं, टेबल लगा क्या टफ आ रहा है, क्या रखे, कोई मतलब नहीं है, पर आपको जरूर इस पर काम करना। 2 घंटे आप रीजनिंग पे काम करिए, टेक्निकल पे काम करिए। टेक्निकल में कम से कम 80+ नंबर आपके होने चाहिए, 80, और यहाँ से आपका 40 नंबर, 120 नंबर इधर से, 120 130 नंबर आपका आना चाहिए इन दोनों वाले पोर्शन से। मतलब 150 में 120 130 नंबर आने चाहिए। आप कहोगे भाई इतना आप क्यों बता रहे हो? करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ये आप साबित कर लो। तो 1 साल 4 से 5 महीने लग जाओ, कर लो तैयारी, हो जाएगा सिलेक्शन इसमें। अगर आप ज़रा सा भी लापरवाही ढिलवाई दोगे तो नंबर आपके कम होंगे। प्री में आप जस्ट क्वालिफाइड होगे, 2 महीना मेंस में फूकोगे, 3 महीना, उसके बाद रात दिन जा करके मेंस की तैयारी करोगे, नंबर मेंस में आएगा पर आपको फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। जैसे इस बार टेलीग्राम बहुत से लोगों का जो रिजल्ट है टहल रहा है, आप उसके खुद देख सकते हैं। तो ये बात आपको बतानी थी, आपको सचेत करना था कि आप लोग एसएससी 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो इस बात को जरूर ध्यान दें कि आपको प्री और मेंस, सबसे पहले प्री में आपको कम से कम 150 नंबर, कम से कम 150 नंबर लाना होगा, इतना नंबर आना चाहिए, तब आप जा करके डिप्लोमा वाले, खासकर डिप्लोमा वाले, तभी आप सीपीडब्ल्यूडी पा सकते हो। अदरवाइज ये सीट सब बीटेक वाले ले जाएंगे, जो क्योंकि उनके पास ग्रेजुएशन होता है, वो नहीं वो सीपीडब्ल्यूडी नहीं पाएंगे तो एमईएस तुम्हारी मान लेंगे, बीआरओ तुम्हारी ले जाएंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखकर अपनी तैयारी कीजिए।
बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।